हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ द कॉयल। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलेस एरिया। कहने का मतलब हुआ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 साल पहले की बात है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलेस एरिया, मतलब कहने का हुआ अर्थ के सबसे निचले एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लोडिंग। कहने का मतलब हुआ नेचुरल प्रक्रम के अंतर्गत जैसे कि बाढ़। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, और ये सारे जो फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए, अंडर द सॉइल, सॉइल्स के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और इसमें बहुत सारी मिट्टी ऊपर से जम गई। दे वेयर कंप्रेस्ड, और ये क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंड डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे ये नीचे होते गए वैसे वैसे इनका टेम्परेचर भी क्या हो गया, हाई होता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दाब, उच्च दाब और उच्च ताप पर डीप प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू द कॉयल। कहने का मतलब हुआ अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे स्लोली किस में कन्वर्टेड हो गए, कॉइल्स में। एज कॉयल कंटेन मेनली कार्बन, इसीलिए कार्बन क्या करता है, कॉयल क्या है, मेनली कार्बन को कंटेन करता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेथ वेजिटेशन इनटू कॉयल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कहने का मतलब हुआ कार्बनाइजेशन, जो धीरे धीरे ये प्रोसेस हुई, डेड वेजिटेशन वनस्पतियाँ जो थी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, कॉइल्स में कन्वर्ट हुई, और यही कॉइल में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाया, कार्बनाइजेशन कहलाया। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, चूँकि क्या है ये वेजिटेशन के रिमेन से फाइंड आउट होता है, इसलिए सो कॉयल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। कॉयल इज ए कॉयल माइन ए सोन इन फिगर नंबर 5.2। कॉयल माइन का देखिए फिगर जो है आपको 5.2 फिगर नंबर में दिया गया है। व्हेन हीटेड इन एयर कॉयल बर्न एंड प्रोसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, एयर के प्रेजेंस में जब कॉयल को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये मेनली कौन सी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। कॉयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कॉयल तार एंड कॉयल गैस। कहने का मतलब हुआ इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कॉयल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कॉयल गैस। चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉयल गैस के बारे में। कॉयल के कोक इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस। क्या होता है, ये जो कोक होता है वो टफ, मतलब कहने का हुआ बहुत ही मजबूत, और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस हो जाए है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कहने का मतलब हुआ ये सबसे ज़्यादा शुद्धतम रूप होता है कार्बन का। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, कोक का प्रयोग स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, और बहुत से छोटे छोटे मेटल्स को के निष्कर्षण में इसका यूज़ किया जाता है। कॉयल तार इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद ए अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट का मतलब हुआ एक अनचाही इस सुगंध के साथ ही क्या होता है, ब्लैक और गाढ़ा लिक्विड होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, और ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सर होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉयल तार आर यूज एज द स्टीयरिंग मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। बहुत से मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। रियल लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब हुआ इंडस्ट्री में हम लोग इसके छोटे छोटे दैनिक जीवन में जो प्रयोग करने वाले मटेरियल्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स, इन सारे पदार्थों के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। इंटरेस्टिंग, नेफ्थलीन बॉल यूज्ड टू रिपील मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आल्सो
ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। आपको पता होगा जो ये मॉथ और छोटे छोटे कीटनाशक होते हैं, इनको बनाने के लिए ही जो नेफ्थलीन होती है वो भी कोल तार से ही बनाई जाती है। दीज डेज बिटुमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन द प्लेस ऑफ कोयल तार फॉर मेटलिंग द रोड। कहने का मतलब हुआ कि आजकल जो है जो पक्की रोड बनाई जाती है उसमें पहले हम लोग कोल तार का उपयोग करते थे, लेकिन अब जो है वो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है बिटुमेन। इस बिटुमेन का प्रयोग अब जो है पक्की सड़कों को बनाने में किया जाता है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉयल टू गेट कोक। कहने का मतलब कोल गैस जो है वो कॉयल को जो प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस को करने में कोल गैस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोयल प्रोसेस प्लांट। कोयल प्रोसेस प्लांट को बनाने में ही बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए कोयल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। कहने का मतलब हुआ सबसे पहले कोल गैस का उपयोग जो है वो लंदन में 1810 में किया गया था और न्यूयॉर्क में 1820 में किया गया था, वो भी किसमें, स्ट्रीट लाइटिंग में। कहने का मतलब हुआ रोड की सड़कों को चलाने में किया गया था। नाउ ए डे इट इज़ यूज एज द सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। पर अब इसका उपयोग जो है वो लाइट की बजाय ऊष्मा को प्राप्त करने में किया जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। थैंक यू।